हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सम है उसमें क्या है, पहले हम वो समझते हैं, फिर क्या फाइंड आउट करना है और उसके बेस पे इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ स्कूल इज फिक्स्ड। मतलब जो हॉस्टल होती है, स्कूल की जो हॉस्टल होती है रहने की, उसमें मंथली कुछ चार्ज होता है, देना है, वो फिक्स्ड रहता है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और बाकी का जो चार्ज होता है वो जितने दिन खाना मैस में खाते हैं उतना उसका चार्ज देना होता है। तो एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है मैस का चार्ज, खाना जो खाते हैं कितने दिन उसका चार्ज। तो अब है व्हेन अ स्टूडेंट ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 22 डेज। ए स्टूडेंट ने 22 डेज तक मैस में खाना खाया। he has to pay ₹4,250। तो उसने ₹4,250 हॉस्टल का चार्ज दिया। और दूसरा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट बी, हु टेक्स फूड फॉर 28 डेज, वो 28 डेज खाना खाता है मेस में, तो वो चार्ज पे कर रहा है ₹5,150 एज हॉस्टल चार्ज। अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है वो वैल्यू हमें अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स्ड चार्जेस हम अज्यूम करेंगे, तो लेट एक्स पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ मील पर डे लेट इट बी ₹y। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड चार्ज और ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। वाई हमने अज्यूम किया और फिक्स्ड चार्ज हमने अज्यूम किया एक्स। अब हमको जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, वो हमें यहाँ पे उससे इक्वेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है और कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे, तो फिक्स्ड चार्जेस तो सेम रहेगा दोनों के लिए क्योंकि वो तो भरना ही है। तो एक्स सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वाई क्या है, कॉस्ट ऑफ मील पर डे। तो ए जो है वो कितने दिन मील ले रहा है, 22 डेज, तो इसलिए 22 डेज ए स्टूडेंट का। तो कितना वो पे कर रहा है, तो वो पे कर रहा है ₹4,250। तो फिक्स चार्ज प्लस जितने दिन उसने खाना खाया वो, उसका टोटल वो बिल क्या दे रहा है, ₹4,250। तो इसलिए हमारी इक्वेशन बनी 1। दूसरा स्टूडेंट है बी, वो कितने दिन खाना खा रहा है, 28 डेज। तो 28y, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ मील पर डे क्या है, y, इसलिए y। एंड ही पेज ₹5,150, और वो कितना रुपीज़ पे कर रहा है, 5,150। तो फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स्ड ही रहेगा। 28 डेज वो खाना खा रहा है, उसका वो बिल टोटल कितना पे कर रहा है, 5,150। तो ये हमारी इक्वेशन किया वो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने डिराइव किया है ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कई स्ट्रैटेजी होती है, आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 है तो पहले हम 2 वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है वो पहले लिखी मैंने, x प्लस 28y इज इक्वल टू 5150। ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो पहले लिखी मैंने।
और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो उसके नीचे लिखी है x प्लस 22y इज इक्वल टू 4250। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने का मेन पॉइंट याद रखने का है कि जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसकी साइन चेंज करना होता है। हमें हर एक टर्म का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो इसके लिए नेगेटिव लिखा मैंने, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव उसको कंसिडर करेंगे, और थर्ड इज इक्वल टू 4250 जो पॉजिटिव है उसको भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ऊपर जो साइन होती है सेकेंड इक्वेशन की उसके नीचे हम अपोजिट साइन लिख देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं इसलिए सबका नीचे नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो x ऊपर वाला इक्वेशन में x पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाता है। प्लस 28 यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करेंगे, माइनस 22y तो होता है 6y। बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहता है 6y। 5150 माइनस 4250 तो क्या हो जाएगा 900 आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम फिर माइनस करेंगे उसको, और बड़ा नंबर 5150 है उसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे 900 भी पॉजिटिव ही रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। तो 6y इज इक्वल टू 900 ये हमको मिला, तो y हमने निकालना है। तो y इज इक्वल टू 900/6 सिंपल। ये जो मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड के तो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो y का आंसर आया 150। तो y हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ मील पर डे, ये हमारा y था। तो कितना आया वो हमारा y 150 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ मील पर डे इज़ 150 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू में से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 वी गेट, तो x हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 22y इज इक्वल टू 4250। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी तो उसमें हमने y की वैल्यू क्या डाल दी 150 और 22 से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो x प्लस 22 इंटू 150 होता है 3300 इज इक्वल टू 4250। अब ये जो टर्म है हमारी वो कहाँ जाएगी, ये टर्म हमारी राइट हैंड साइड चली जा रही है। तो हम उसको, ये जो टर्म है हमारी वो राइट हैंड साइड जाएगी तो उसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 250 माइनस 3300 हो जाएगा और उसका आंसर आएगा x दैट इज 950। तो हमारा x क्या है, हमारा x है फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ। तो द फिक्स्ड चार्जेस क्या हुआ, फिक्स्ड चार्जेस आर ₹950 पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड इज ₹150 पर डे। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में बाद में नीचे लिखना है। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं था, पेज ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं लिखा है, पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि हैंस द फिक्स्ड चार्जेस आर ₹950 पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड इज ₹150 पर डे। ये वाला सेंटेंस आपको कंक्लूजन में लिखना है, कंक्लूड करना है, क्योंकि हमको पूछा है उसका आंसर हमें लिखना है। तो आई होप आपको जो ये सम है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये सम समझ में आया है, मेरे वीडियोस समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।